सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई पीछे देख रहे हो आम आदमी पार्टी का भाई कार्यालय। केजरीवाल भाई अंदर बंद है। और जो भाई शराब घोटाले को लेके आपको पता है, इससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो और संजय सिंह हो, अब केजरीवाल, तो कई समय से भाई चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे भाई इंडिया गठबंधन के हो, हर एक को यह आशंका थी कि भाई चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और वही बात भाई आज सच भी हुई है। तो जो भाई आम जनता है या जो इनके कार्यकर्ता हैं, कुछ भाई स्टूडेंट भाई आए हुए थे, क्योंकि सुनने में आया था कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर धरना या भाई प्रोटेस्ट होगा। तो इनसे जानते कि भाई ये सब चीजें जो हुई हैं, क्या ये एक राजनीति है? क्योंकि दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि भाई जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको एक एक करके वो सब जेल में जाएंगे। तो ये जो कार्रवाई है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर जो भाई ईडी आरोप लगाती आ रही थी बार बार कि भाई कहीं ना कहीं केजरीवाल का भी हाथ है, उनको मुखिया भी बनाया गया है, उन बातों में कितना वो है? नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली लाजपत नगर से आया हूँ। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए आए हैं। जी जी। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत निंदनीय है ये। अभी तक कितनी 6 महीने से चल रहा है इसका प्रोसेस ईडी का, केजरीवाल जी के ऊपर लगातार रेडें हो रही है, पर उन्हें कुछ भी उनके अगेंस्ट कुछ भी कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। पर ये तानाशाही है कि उनको उठा के सीधा बंद कर दिया है। हेयरिंग के लिए बुलाते हैं और सीधा बंद कर देते हैं। तो क्या लग रहा है केजरीवाल के अंदर जाने से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? पार्टी सिलेक्शन में और अच्छे से उभर के आएगी और ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने उनका काम देखा है दिल्ली के अंदर, चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर देख लीजिए, एजुकेशन के अंदर देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक पे देख लीजिए, सड़कों पे, मतलब हर कोई भी काम है, जितना भी दिल्ली के अंदर जो काम मैक्सिमम हो सकते हैं वो अपने लेवल पे कर रहे थे और अच्छे से कर रहे थे। बिजली फ्री मिल रही थी लोगों को। लेकिन ये सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? 31 तारीख को महारैली का आयोजन है, उसके लिए आज ये संघर्ष कर रहे हैं लोग। मतलब लोगों में ज्यादा इच्छुक नहीं है क्या? नहीं, लोग अपने अपने एरिया में, जो जितना भी हमने देखा है कि जैसे हमारा एरिया हो गया या कहीं और का एरिया हो गया, लोग अपने अपने एरिया में 31 तारीख के लिए कैंपेन कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। जी बिल्कुल, रामलीला मैदान में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा, ईडी के जो जब चुंगल में कोई फंस जाता है वो जल्दी निकल नहीं पाता, तो केजरीवाल से क्या उम्मीद लग रही है कि सर इलेक्शन में इनको डाउन करने की प्लानिंग थी कि इलेक्शन में ये डिफेंड ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। और इन्होंने बिल्कुल तानाशाही कर रखी है। इनको अगर ऐसा ही लग रहा है कि भाई घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इलेक्शन ही ना कराएं। जब सब कुछ इनको अपने लेवल पे ही करना है तो इनको इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट खुद ही आ जाएं सब लोग। मोदी जी तो कहते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं वही जेल में जा रहे हैं। मोदी जी के तो कोई नेता पे आरोप नहीं लग रहे हैं। तो इनके बीजेपी पार्टी कार्यालय के अंदर कोई वॉशिंग मशीन लगी हुई है? तो जितने भी इनके जितने भी अदर पार्टीज के भ्रष्ट नेता है, जिनपे कई हजार करोड़ के घोटाले चल रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। जब ईडी की रेड होती है उसके कुछ दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सीधा उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसा क्या है? तो इसके ऊपर भी तो कोई ऑब्जेक्शन करे। इसमें मीडिया का कितना योगदान? मीडिया का जी, मीडिया तो बड़ी मीडिया बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़ी मीडिया के अंदर हैं, चाहे जी के अंदर है चाहे किसी पे, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर बीजेपी के एंटी कुछ भी चलाते हैं तो वो नौकरी से ही जाएंगे। तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मजबूरी हो चुकी है उनकी। मतलब बस मोदी जी की तारीफ कर, बस उनको वही मीडिया चला रही है मोदी जी को। ग्राउंड लेवल पे आज बैलेट पे इलेक्शन पे आ जाए, वो पूरे हिंदुस्तान में बैलेट के ऊपर आ जाए। ईवीएम का भी तो श्योर नहीं है ना। कितनी जगह आपने देखा होगा कि बटन कुछ दबा रहे हैं, निकल कमल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी है। तो इसी वजह से जंतर मंतर पे भी बंद कर धारा 144 लगा रखी है। सब जगह धारा 144 लगा रखी है। आप कहीं भी करने प्रोटेस्ट नहीं कर। आप आज के टाइम पे कहीं भी 4 से 5 लोग, कोई अगर किसी चीज के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं चाहे वो किसी के भी हैं, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी के लोग अगर कहीं पे भी प्रोटेस्ट के लिए अगर कर रहे हैं 5-7 लोग, तो 144 के अगेंस्ट उनको उठा के बंद कर रहे हैं सीधा। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद कौन है? मेरे यहाँ से बीजेपी से सांसद थी मीनाक्षी लेखी, नई दिल्ली, उसको हटा दिया है। अब जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज जी, बीजेपी से उनको मिला है, और नई दिल्ली लोकसभा से हमारे सोमनाथ भारती जी को मिला है, जो तो आम आदमी पार्टी के लीडर। क्या उम्मीद है आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ेगी और सीट निकलेगी। अभी तक तो 7 सीटें बीजेपी के पास। वो सब झूठ दिखा रहे हैं। बड़ी मीडिया तो
ये मीडिया का काम है। इससे पहले जो थी इससे पहले थी। इस टाइम पे जो आज का माहौल बन रहा है, श्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से इन्होंने अंदर डिटेन करा हुआ मतलब है, जो गिरफ्तारी वाला दाव है ये मोदी सरकार पे उल्टा पड़ेगा। नमस्कार भाई, क्या नमस्ते? तरुण राजोरा। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ भाई। सही में स्टूडेंट हो या कार्यकर्ता हो? स्टूडेंट है यहाँ। अच्छा। केजरीवाल जी की सपोर्ट में आए हैं। पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? बीए। ये क्या लग रहा है, स्टूडेंट हो, युवा हो, देश में जो माहौल चल रहा है किस तरह का चल रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है, राम राज्य चल रहा देखो, राम राज्य में तो ऐसा होता है, अब आप अगर किसी मुसलमान से पूछोगे कि तुम्हारे घर राम जैसा बेटा हो जाए तो कहेगा बहुत अच्छा बात होगी। है। ठीक है जी। तो अब तो ऐसा चल रहा है कि भाई सब लोग डरे डरे से हैं, कोई चार आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ बोल नहीं सकते इसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। और युवा बेरोजगार घूम रहा है। सच्चाई है ये बिल्कुल सच्चाई है जी। अच्छा, जो फीस अभी है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं एक ऑटो में बैठ कर आया, वो ऑटो वाला तारीफ तो बीजेपी की कर रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन उससे जब मैंने पूछा मैं भैया आप क्या करते हो, तो बोला भाई मैं ग्रेजुएशन करके रिक्शा चला रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि एक बंदा ग्रेजुएट होकर रिक्शा चला रहा है और दूसरा मतलब फेल हो जाते हैं, तीसरी चौथी पढ़ के वो गवर्नमेंट चलाती है। अच्छा ये बताओ कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा उठाते, लेकिन फिर भी मोदी जी का समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों? जड़ क्या है मोदी जी की जीत का, या इतनी चीजें जो झेल रही है जनता उसके बाद भी मोदी जी के प्रति उनका समर्थन है? मेन जड़ क्या है, ऐसी गुत्थी क्या है? ऐसी गुट्टी है भैया जी सिस्टम की। जो ये मीडिया है, अब मैं हो गया, ये भाई हो गया, हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। ठीक है। हम देख लेंगे कि भाई क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। आप मीडिया खोलोगे, आप 40 से 45 साल की उम्र से ऊपर के आदमी को पकड़ोगे, उनको आप दिखाओगे कि भाई वो क्या, उनकी सोच लोगे आप, तो टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, उन पे वही उन पे मोदी जी की नजर रहेगी। उनको दिखेगा कि देश में लहर चल रही है। और सर मुद्दे से भटका के मुद्दे से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदुत्व के ऊपर वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मुद्दों के ऊपर तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहे। जो आज के बेसिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, चाहे वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसी भी जो भी चीजें हैं, उनके ऊपर तो कोई ग्राउंड पे लड़ाई है ही नहीं। वो सिर्फ मीडिया में दिखाते क्या कि हिंदुत्व को बड़ा करो, हिंदुत्व को बड़ा करो। मुसलमान तो राम मंदिर का मुद्दा पहले भी शॉर्ट होने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वहाँ का मुस्लिम ये बोलता है कि भाई पहली सोने की ईंट हम लगाते हैं, आप बनाओ तो सही, पर मुद्दा अगर खत्म हो जाएगा, फिल्मों में नहीं देखते हैं सर। अच्छा, फिल्मों में तो कुछ महंगाई आप देखोगे हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। कल आपने देखा हो, हाँ जी, सोनीपत से, कल आपने न्यूज में देखा हो तो उसमें दिखा रहे थे कि रोहतक के अंदर तो पुलिस वाले नकल डाल रहे हैं। तो इतना बुरा सिस्टम है एजुकेशन का हरियाणा के अंदर। लीक भी पेपर हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, नूह में भी पेपर लीक होया, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत खराब है। और रही बात देश की मीडिया की, तो अपने ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है 10 साल के अंदर ही। वो कितना बड़ा है, 150 लाख करोड़ बढ़ा है ना। 150 लाख, पहले 55 लाख करोड़ था, अब 205 लाख करोड़ बढ़ चुका है। और अभी न्यूज एक और आ रही है कि भाई 7 लाख करोड़ और लेगा कर्जा। उसके बाद भी डंका बज रहा है मोदी जी का। भैया उसको डंका नहीं बोलते, बाहर भी डंका, देश में भी नहीं, उसको डंका नहीं बोलते। मोदी जी कहते हैं मैं तो गरीब का बेटा हूँ, फकीर हूँ, ये देश की जनता ही मेरा परिवार है। आज कोई भी है, मैं किसी रोजगार को कर रहा हूँ, मेरा कोई काम है, कोई रोजगार है, किसी को पता है कि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, कि मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ उनकी पॉलिसीज के ऊपर। तो कल मेरे को डिपार्टमेंटली, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उससे मेरे को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी सर, अपने आप ही। बिल्कुल, अगर बीजेपी को समर्थन हाँ करते जी। तो अरे तो वो तो आपको खुल के आपको सपोर्ट करेंगे, फिर तो आपको दो काम आप फालतू कर लो, जगह घेर लो, कुछ भी कर लो, उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको। तो अब क्या हाल है? अच्छा, हरियाणा में सीएम खट्टर को हटा दिया, मुख्यमंत्री सैनी बन गए, कुछ माहौल बदलेगा या किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन वो अभी भी हावी रहेगा? अगर चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो माहौल तो ये लगा लो आप एकदम से सारा ही कुछ बदल जाएगा। अगर ईवीएम से होता है तो भैया इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। 24 में भी आप मोदी सरकार की ही लहर देखोगे अगर चुनाव अब भी ईवीएम से होंगे। लेकिन जैसे चुनाव आयोग कहते हैं ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बैलेट पेपर से आज के टाइम पे चाहे चुनाव आयोग है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो ईडी है, सब इन्हीं के लोग तो बिठाए हुए हैं। चीफ पोस्टों पे, जो ऊपर की पोस्टें हैं, उन पे इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए ना कि जब एलजी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये दिल्ली गवर्नमेंट को रूल करने के लिए जो दिया था, जो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया था, उसके अगेंस्ट दोबारा फिर उनको ऊपर से प्रेशर होके वो चीजें कैंसिल होगी, फिर कैंसिल होगी। तो आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद है कि बाहर निकल सकते हैं केजरीवाल, या फिर इलेक्शन तक तो हमें नहीं लगता कि जिस तरीके की उनकी पॉलिसीज हैं कि वो इलेक्शन तक
हमारे मतलब जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको निकलने देंगे। लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे अभी तक। इस्तीफा किस बेस पे दे दें? नियम है, नियम कोई नियम नहीं है, इस चीज का कहाँ नियम है? अंदर नियम से सर, नियम तो बहुत सारे हैं बीजेपी तो कह रहे हैं ये तो जानबूझ के अभी भी अड़ के बैठा हुआ सर। है। बृजभूषण सिंह इनके सांसद है, इनके अगेंस्ट पूरा रेसलिंग फेडरेशन, पूरे हिंदुस्तान के पहलवान इनके खिलाफ बैठे थे, तो उनको क्यों नहीं इस्तीफा देना पड़ा? उनको क्यों नहीं हटाया अपनी पार्टी से? उनका क्यों नहीं इस्तीफा लिया? आप किसी के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, जी जी यौन उत्पीड़न के चार्ज लग रहे हैं कि आप वुमेन रेसलर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो तो आप भी थी, वो उन्होंने बताई है मीडिया के सामने, सबके सामने है, तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? और जो अजय टैनी मिश्रा जिनके लड़के ने किसानों को कुचला था लखीमपुर, उनको दोबारा भी सीट मिली है। वो तो है ही जी। तो बीजेपी में ना होगे आप, बीजेपी में जाओगे तो आप एक तरीके का यूँ समझ लो आपके सारे पाप धुल गए। आजादी है कुछ भी करने की, कुछ भी करो आप, आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो, जैसे एक पहले कहते थे ना गंगा नहाओ पाप धुल जाएंगे, आप बीजेपी ज्वाइन करो। वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया दे रखी है उन्होंने। तो क्या लग रहा है अगर ऐसी चलता रहा तो जो देश का लोकतंत्र खत्म जो हो जाएगा सत्यपाल मलिक जी हैं वो ये कह रहे थे अगर इस बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 29 में चुनाव नहीं होंगे, ना कोई विपक्ष बचेगा। सर ये तो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। इनका बस चले तो ये तो बिल्कुल ही पार्टियां ही खत्म कर देंगे ये तो। लेकिन इस बार तो मोदी जी आएंगे। अब वो तो देखो जी, ईवीएम उनकी सेटिंग है सारी, विदेशों में सारी सेटिंग कर रखी है उन्होंने। आज के टाइम पे 36 जगह ईवीएम की वो जो जांच हो रही है उसमें एग्जैक्ट पता चलता है, वीडियोज है, सब कुछ है। आप मीडिया पे किसी भी देख लीजिए, मीडिया में दुनिया भर का दिखाते हैं कि हाँ भाई बटन कांग्रेस का दबा रहे हैं, पर्ची कमल की निकल रही है। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो फिलहाल आप देखोगे आम आदमी पार्टी का कार्यालय सन्नाटा जरूर है, कार्यकर्ता भाई क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि चलो अपने अपने इलाके में तो कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन दिल्ली में अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं और 3 बार के रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सन्नाटा है इनके कार्यालय पे वो मेरी समझ से बाहर है। तो बाकी जो इन युवा भाइयों ने भाई अपनी अपनी बात रखी, वो भाई आने वाला समय बताएगा कि अंदर से ही चुनाव चलते रहेंगे या फिर भाई बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं भाई ईडी के चुंगल में जो आ जाए वो जल्दी से निकल नहीं पा रहा, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे और भी नेता हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम।